जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई फाइनली आपके लिए सेकंड वीडियो में मैं सर को फिर लेकर आया हूँ साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि सर एसएसबी क्या है सर। ये मतलब रिटर्न तो सर हम निकाल लेते हैं 2 बारी 3 बारी, हर बारी बच्चा एक एसएसबी में रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब क्या एक्चुअल में वहाँ पे एसएसबी में है ऐसा। और पूछा जाता है बच्चों से कि अच्छे से अच्छा बच्चा जो कह रहा होता है सर कर लूँगा, लेकिन रह जाता है। चलिए सर के थ्रू जानते हैं कि सर एक्चुअल में क्यों ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस माना जाता है और अपने आप को धुरंधर कहने वाले बच्चे भी इस एक प्रोसेस के अंदर रह जाते हैं। चलिए सर एक बारी मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से रिटर्न के लिए, तो बच्चा जैसे निकल जाता है पेपर रिटर्न निकलते ही पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एसएसबी, कि सर अब मुझे क्या करना है। और फिर जब पता चलता है तो कई बारी बढ़ते 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 रह जाता है। अच्छे से अच्छा बच्चा जो क्लास में बहुत ज़्यादा टॉपर था है वो भी फर्स्ट डे भी कभी कभी वापस आ जाता है। तो क्या है ये एसएसबी और क्यों ये सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है पूरे दुनिया का। काफ़ी हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है। एसएसबी एक्चुअली जी जी कह सकते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन। जी जी नाउ एसएसबी इज अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जी जी एंड एसएसबी बेस्ड है अ सिस्टम ऑफ ट्रायोलॉजी, जिसके अंदर 3 असेसर्स होते हैं, हाँ जी नेमली हाँ जी आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट हाँ जी और आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ। जी जी और ये 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज मनसा, हाँ जी वाचा, कर्मणा। दैट मीन्स मनसा मने आपके जो मन में क्या है वो निकालता है आपका साइकोलॉजिस्ट। आपसे एक बैटरी ऑफ टेस्ट देते हैं आपको, जिसमें आप जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर की जो है क्वालिटीज़ वो असेस करता है। वाचा यानी कि जो आप क्या बोलते हैं, हाँ जी बोलना आपका जो है वो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हाँ जी वो आपसे बातचीत करता है अबाउट 45 मिनट के लिए और वो आपके पूरी एवेल्युएशन करता है। और कर्मना यानी कि आप ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ जो है जीटीओ जो 3 दिन निकालते हैं आपके साथ, वो आपके जो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर करते हैं। ग्रुप टेस्टिंग तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4-5 दिन जब आप एसएसबी में रहते हैं, जी जी जैसे ही आप एसएसबी के अंदर कदम रखते हैं, जी जी आप अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। आपके हर कर्म हर कार्य क्या रहते हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन क्या है, सब ऑब्जर्व हुआ करा जाता है। और ऑफ कोर्स टेस्ट में आप क्या करते हैं, तो एक तरह से आपको पूरा निचोड़ लेते हैं वो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और वो बेसिकली क्या है, इस सिस्टम जो आपको जिस पे एवेल्युएट करते हैं वो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ओके OLQ जिसे कहते हैं। OLQ वो 15 क्वालिटीज हैं, हाँ जी जो कि हम सब्सिक्वेंटली जब क्लासेस लेंगे तो समझाएंगे कि कैसे एक एक क्वालिटी को असेस किया जाता है। और ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज सच दैट ऑल द 3 assessors who are there, they are assessing you on all these 15 qualities, and the system is so scientific that their evaluation by 3 different tools comes to the same conclusion. ओके यानी कि अगर आप रफली बात करें तो जो आपके असेसमेंट आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने किया है, तकरीबन उतने ही परसेंटेज आपको जो है वो IAO भी देगा, उतने ही जो है GTO भी देगा। और द ब्यूटी इज कि जब तक इंटरव्यू नहीं होता, जो फाइनल जो कॉन्फ्रेंस है जब तक नहीं होती, वो तीनों आपस में बात ही नहीं करते हैं। अच्छा फिर भी जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं सबके। ओके ये सिस्टम जो है बहुत ही टाइम टेस्टेड टाइम ऑनर्ड सिस्टम है, हाँ जी जो कि ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। ओके और ये सिस्टम जो है जब ये वर्ल्ड वॉर्स लगी तो ब्रिटिश आर्मी या आर्मीज अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया। यानी कि अगर किसी देश की आर्मी 2 लाख 3 लाख थी तो सडनली ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 1 दोज आर्मीज वो इंक्रीज बाय 10 टाइम्स। सो पहले जो है वो रॉयल फैमिली के लोग या बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग जो हैं वो एसएसबी में और सॉरी वो आर्मी में जो है वो अपने कमीशंस खरीदते थे, एंड देन दे यूज्ड टू कम। बट जब लार्ज स्केल में जब उन्होंने एनरोलमेंट करना शुरू किया जवानों की और ऑफिसर्स की, सो दे रियलाइज दैट हमें कुछ एक सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें कि हम असेस करें। एंड दैट सिस्टम ऑफ हिट एंड ट्रायल से बिल्कुल परफेक्ट चला। और आपको ये जान के हैरानी होगी
कि जो ब्रिटिश सिस्टम ये छोड़ के गए हैं वो सिस्टम आज भी टाइम टेस्टेड है और उस सिस्टम में अभी भी बहुत ही कम फेरबदल हुए हैं। ओके, वो सिस्टम अभी भी होल्ड कर रहा है तब से ही सर, तब से जो तरीके हैं वो अभी भी हैं। कुछ ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जैसे कि आईटी जो या जी 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 बाकी सोशल मीडिया जी जी की जो फेरबदल हुए हैं हाँ जी जी तो उसमें उसको हमने ढाला है सिस्टम ने, और अदरवाइज बेसिक फाउंडेशन रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम। सेम जी। ओके, कंप्लीट एसएसबी का है ना? यस। हाँ, और इसलिए मतलब ये 5 दिन तक जो रखते हैं वहाँ तो आपके पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग वाला पार्ट होता है जी, main तो है ना? एक वो हम सिखाएंगे हाँ, कि कैसे उसको टैकल करना है। कई बच्चे जो है ड्यू टू जैसे कहते हैं आभास ऑफ एक्सपीरियंस या गाइडेंस, हाँ जी दे टेंड टू रिमेन विथड्रॉन, जबकि वो बहुत इंटरेस्ट, जैसे आपने कहा। हाँ जी हाँ जी तो फैमिली बैकग्राउंड बच्चे का क्या है, उसका एक्सपोजर लाइफ में क्या है, किस सिटी में वो बड़ा हुआ है, क्या उसको फैसिलिटीज मिली हुई थी, तो वो जो है रह जाता है। तो हमारा काम, हमारी जो एल्प्स एकेडमी है वहाँ पे ये है कि इस बच्चे को एट पार लेके आना है, सो दैट ही कैन हैव द कॉन्फिडेंस एंड द एक्सपोजर टू फेस द एसएसबी। ओके, हम बेसिक उसकी साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपना फोकस वो किस तरफ डाले, किस तरफ डाले। इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर विच हम एकेडमी में कराते हैं। हाँ, जो हम अपना एसएसबी प्रोग्राम करते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं जी 15 डेज में, ये सब हम इन सब बातों पे इन सबों को करेंगे एक बार और उसके बाद दोहराएंगे भी उनको। हाँ, अच्छा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। रिवन भी हो जाता है। और ये 7 दिन का एक कैप्सूल होता है जिसमें कि हम पहले पढ़ाएंगे बच्चे को, इंट्रोड्यूस करेंगे, एक प्रैक्टिस देंगे और दोबारा उसकी रिवाइज करवाएंगे उसको। ओके ओके, तो ऐसे इंडिविजुअल पे ध्यान देते हो, मतलब इंडिविजुअल बहुत एक बच्चे से बात एक बच्चा जो है उसकी इंटरव्यू होगी, उसकी असेसमेंट होगी, उसको समझाया जाएगा, ओके उसकी कमियां बताई जाएंगी, ओके, हाउ टू इम्प्रूव दोज। तो ये सब हाँ, चीजें मतलब जो है। तभी शायद इतना टफ इंटरव्यू है। जी जी राइट। और टफनेस की जहां आपने बात की तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम होता है एनडीए के लिए, आईएमए के लिए, हाँ जी, तो उसमें करीब एनडीए अगर बात करें तो एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम, और करीब 8 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर होते हैं, और अल्टीमेटली आप 8 लाख में से जो है थ्रू द टूल ऑफ योर रिटन एग्जाम you reject some people, and then out of those just 300 people finally clear their the SSB। भाई जैसा आपने भी सर के थ्रू ही सुना कि एक टेक्निकल और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक प्रोसेस है, एक सही गाइडेंस और एक सही कोई मेंटर मिल जाए तो आसानी से इस प्रोसेस को भी निकाला जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूछ लेना। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।